आज दुर्लभ आज का दिन है। ऐसा कल्पना में नहीं था महाराज जी की कृपा से। और क्यों महाराज जी के पास नहीं आते तो आप भी नहीं मिलते। गाय हमारी संस्कृति में जो जीवन को पार लगाने वाली है, इसमें कोई ये वैज्ञानिक है, सिद्ध है। और महाराज और आप सब गौ सेवा कर रहे हैं और आपके दर्शन का लाभ मिला, गौ माता को देखने का लाभ मिला। इससे बढ़िया कोई मेरे लिए पुण्य का अवसर नहीं हो सकता। तो बहुत ही सौभाग्य मिला है। कार्य होगा इसके बारे में बताएं। ये परम पूज्य गौर श्री श्री दत्ता शरणानंद स्वामी जी के आशीर्वाद से स्वामी जी गाय, एक लघु गाय, क्या कौन सी, क्या है, पुंगनूर नस्ल की गाय, जो हमने तो देखी आज पहली बार है। लेकिन वो व्यवहार हम समझते थे कि शायद इतनी छोटी गाय केवल दिखाने के लिए बनाई जाती होगी, लेकिन ऐसी नस्ल की गाय हैं और बिल्कुल दूध भी देती हैं, भरण पोषण भी करती हैं। इसको तो देखने मात्र से ही हमें पुण्य मिल गया, दर्शन मात्र से पुण्य मिल गया। इसके लिए मैं महाराज जी का, दत्ता शरणानंद जी महाराज का, पूरी संस्थान का निरंतर पदयात्रा, कश्मीर से और कन्याकुमारी तक पदयात्रा करके गाय को लेके जा रहे हैं। ये भगवान, ये यही देव है। देव देवताओं की और कोई परवाह, ऋषि और देव की जो बात कही जाती है, वो ऋषि और देव यही है। अभी अभी मेरे को आज समझ में आने लगा है, तर्पण के समय हम देव तर्पण करते हैं और उसके पहले ऋषि तर्पण करते हैं। तीन तर्पण जो हमारा होता है, पितृ तर्पण जब होता है पितृपक्ष में, उसमें प्रथम तर्पण होता है देव तर्पण, उसके बाद होता है ऋषि तर्पण। मेरे अपने पिता, बाबा, मामा, पितामह के पहले किसका तर्पण? ऋषि तर्पण करना। तो ऋषि तर्पण क्यों आवश्यक है? ये आपके आपके दर्शन, आपके व्यक्तित्व, आपके कर्तृत्व को समझने के बाद समझ सकते हैं कि ऋषि तर्पण इसलिए आवश्यक है कि मेरे पिता, मेरे पितामह ने तो मुझे केवल पैदा किया, मेरे परिवार को पैदा किया, लेकिन राष्ट्र को, समाज को, सनातन को, धर्म को और सात्विकता को, आध्यात्मिकता को, नैतिकता को का पोषण, पल्लवन अगर कोई कर रहा है तो आप जैसे ऋषि कर रहे हैं, गौ के माध्यम से कर रहे हैं। और बकाया अन्य अन्य प्रकल्प, शिक्षा के, चिकित्सा के, गरीब के, किसान के, मजदूर के, सबके हित में जो किया काम महाराज जी के माध्यम से हो रहा है, उतना संभवतः अन्य संस्थाएं नहीं कर रही है। अभी हम ये विचार कर रहे थे, हमें ग्वालियर के लोगों को ये निवेदन करना चाहिए कि अगर कुछ भी 0.1% भी अगर संस्थान से जुड़े, जो जिसकी सामर्थ्य जितनी है, सामर्थ्य में कोई दान नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई दान के लिए आग्रह किया जा रहा है। अपने हित में, अपने अपने कर्म को सिद्ध करने के लिए, आनंद का अनुभूति लेने के लिए जितना जुड़ सके गौशाला से जुड़ना चाहिए। और गौशाला से जुड़ के, क्योंकि यहां केवल ऐसा नहीं होता है कि कोई आपसे दान मांगा जा रहा हो, आप अच्छे वातावरण में बैठते हैं तो प्रबोधन मात्र से हमें सुख शांति का अनुभव होता है, सफलता के सूत्र मिलते हैं। अगर ऐसे संस्थान से जुड़ेंगे तो उससे उनका स्वयं का जीवन, उनका परिवार, उनके बच्चे, उनका व्यापार, उनका व्यवसाय, उनका व्यवसाय को सफलताएं, सारी सफल कल्याण होगा। और स्थायी, जिसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, सस्टेन, स्थायी, शाश्वत विकास। तो बहुत आभारी है। आज हमारा बहुत पुण्य दिवस है, भाग्योदय हुआ एक, मान के चलें कि ये सब साथ साथ आपके भी दर्शन हो गए, आपके भी महाराज की कृपा की शुरुआत हो गई, ये चलती रहे निरंतर। आज आज से नियमित जुड़ने की मैं कोशिश आज से ही कर रहा हूँ। आ तो रहा हूँ कई साल से, लेकिन आना था अब तक। अब मैं सोचता हूँ कि महाराज के साथ जितना सानिध्य बने उतना मेरा सौभाग्य होगा, और हम लोग यही प्रयास करेंगे। हमारे साथ ये पचौरी जी हैं, पाठक जी तो बहुत हमारे सबके सबसे बड़े अग्रस्त यही हैं। महाराज जी के, स्वामी जी से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। हमने पहली बार पाठक जी के घर पे ही उनके दर्शन किए थे। और पाठक जी, हम सब, हम लोग अब कोशिश करेंगे कि अधिकांश लोगों को, जिनको हम जानते हो, उनको यहाँ चरणों में कोट कोट प्रणाम, गुरु जी के चरणों में प्रणाम। और हम ऐसा आभारी मानते हैं कि ये अवसर आज आपने दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय। कि धरती माता और गौ माता को बचाने के भाव से यह पदयात्रा 2021 में भी आया था, आज 2024 है। 2024 में पुनः जो है आदर्श गौशाला को आतिथ्य का अवसर प्राप्त हुआ है। और जो जिन विषयों पे भी चर्चा हो रही थी पाराशर जी से,
कि गाय के लिए भूसा चारा पानी की व्यवस्था तो है, मगर सब्जी मंडियों में जो सब्जी व्यर्थ जा रहे हैं या फिर जो सब्जी का उचित कीमत किसानों को नहीं मिल पा रहा है, वह गौ माता को अगर मिल जाए तो गौ माता का और भी पोषण बेहतर हो पाएगा। तो जो भाव था वो भाव अभी साक्षात दिखाई दे रहा है कि गौ माता उसी भाव से ग्रहण कर रही है। तो यह जो मन में भाव आए सभी के, इसी भाव के स्थापनार्थ यह यात्रा यहाँ से लेके कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक, लाल चौक तक गया। और मात्र ये कार्य कुछ दिवसों का, कुछ किलोमीटरों का नहीं है, ये एक विचार है। यह विचार सभी मंचों से जाए, सभी भागवताचार्य इस विचार को रखें कि हम भागवत करते हैं और भागवत के बाद भंडारा करते हैं। क्या आपके पास शुद्ध घी की उपलब्धता है कि आप भंडारा घी का कर रहे हैं? अगर उपलब्धता नहीं है तो आप सरसों का तेल का करें और तिली का तेल का करें और गौ माता को चारा खिला के प्रार्थना करें कि हे गौ माता, आप वह आशीर्वाद दें कि हम घी से यज्ञ करें, क्योंकि हमारे पास यज्ञ करने हेतु शुद्ध घी भी उपलब्ध नहीं है। और यज्ञ करने के बाद जो भंडारा रूपी यज्ञ है वह भी मैं शुद्ध देसी गाय के घी से कर पाऊं। और भगवान को जो भोग अर्पित करना है वह भोग अर्पित मैं जैविक भोजन का कर पाऊं। यह सामूहिक प्रार्थना हमारे को हर भागवत के मंचों से करवानी पड़ेगी, क्योंकि जब तक हम दूध और घी का महत्व बताएंगे नहीं, शुद्धता के महत्व का बताएंगे नहीं, तब तक लोग गौ माता की सेवा से जुड़ नहीं पाएंगे। क्योंकि लोग होटलों में पनीर खा ले रहे हैं। हम कंपनीज की पॉलिसीज देखते हैं कि किस कंपनी का कितने का इंश्योरेंस है, स्वास्थ्य का बीमा है, मगर क्या वह स्वास्थ्य का बीमा हमारे जैविक आहार को दे पाएगा क्या? तो जो और लोगों को रोजगार मिलना चाहिए है, आप महीने के 30 दिनों में 3 दिन भी संतों के पास धाम में जाने का और वैसे स्थान पे जाने का जहां पे आपका मानसिक शोधन भी हो और शारीरिक शोधन भी हो, ऐसा आपको प्रयास करना पड़ेगा। अन्यथा आप तो अभक्ष्य भोजन कर ही रहे हैं। मोबाइल भी आपका इंस्टॉलमेंट में है, गाड़ी भी इंस्टॉलमेंट में है, ठीक उसी प्रकार से आपका स्वास्थ्य भी इंस्टॉलमेंट में है। जिस प्रकार से पराली की आग लगाई जा रही है, पर्यावरण प्रदूषण, तो उसका मात्र एक उपाय है, संतों से जुड़े, गुरुजनों के पास जाएं, गुरुजनों का आशीर्वाद लें और गुरुजनों की सेवा करें। क्योंकि भगवान कृष्ण गौ माता की सेवा करते करते श्रीमद् भगवत गीता जैसे बहुमूल्य ज्ञान को भी इस संसार को दे पाए। तो गौ माता की सेवा करें, संतों की सेवा करें और एक दूसरे को इस पुनीत कार्य हेतु, इस यात्रा हेतु, इस यात्रा के जुड़े हुए महत्व के लिए लोगों को प्रेरित करें। जय गौ माता।